बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, जी हाँ, पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। इसको आप सर्दियों में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इसको आप संडे में खाइए, ब्रेकफास्ट के तौर पर लंच में खाइए, डिनर में एंजॉय करिए, किसी भी हॉलीडे में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, या फिर दावत में बनाकर अपने मेहमानों से आप दाद वसूल कर सकते हैं और अपनी फैमिली में भी इसको बनाकर आप दाद लीजिए। अच्छा, तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और गुड कमेंट पास करिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर पूरी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और गुड कमेंट पास करिएगा। आप देखिएगा ज़रूर इस पूरी रेसिपी को। मैंने बिल्कुल जैसे हलवाई स्टाइल में बिल्कुल पूरियों को बनाया है, बाज़ार जैसी बिल्कुल आपको नज़र आएंगी पूरियाँ। अब हम पूरी का डो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ, ये 1 कप जो है ये मैदा लिया है। ये 1 कप मैदा इसमें डाल देंगे हम। टोटल हम 2 कप मैदा डालेंगे। ये अभी हमने 1 कप मैदा डाला है। और अब ये दूसरा कप डाल रहे हैं हम मैदे का। 2 कप मैदा हो गया। ये नमक जो ये 1/2 टेबल स्पून नमक है, ये डाल देंगे हम 1/2 टेबल स्पून नमक। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे नमक को आटे में। नीम गर्म पानी हमारा बेकिंग सोडा की जगह का काम करेगा। चलें, आटा की मिक्सिंग हो गई है। अब हम पानी डाल के आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो हम पानी डालते जाते हैं, आटा गूंदते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका जो हमने डो रखना है पूरी का, वो हमने सॉफ्ट रखना है। जैसे हम घर में पराठों का आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने रखना है। ना बहुत हार्ड हो और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, बस नॉर्मल इसका सॉफ्ट हो। ये ऑयल डालेंगे। अभी हम फिलहाल इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, जितना, बस इतना हम इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर का आटा गूंद गया है, अब हम इसके ऊपर इस तरह ऑयल लगाएंगे। तो हमने आटे के पूरी के डो को हमने इस तरह प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया है। हम आधे घंटे का इसको रेस्ट देंगे डो को, और फिर इसको हम यहीं काउंटर पे छोड़ देंगे। इसको रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। एयर निकाल लेंगे इस तरह पंच करके। ये हमने पेड़े इसमें बना के हम रखेंगे। तो पहले हम इस प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम पेड़ा लेंगे। पेड़ा हम अपनी कढ़ाई के हिसाब से लेंगे। अगर आपके पास छोटी कढ़ाई हो तो आप छोटा पेड़ा बनाएं, अगर बड़ी कढ़ाई है तो आप बड़ा पेड़ा बनाएं। मैं जो है दरमियानी बना रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे तो थोड़ा साइज में और बड़े हो जाएंगे। एक और पेड़ा बनाएंगे हम। इस तरह पेड़े की देखें, बिल्कुल इस तरह बनाते जाएंगे परफेक्ट पेड़ा। जैसे हम रोटियों का बनाते हैं पेड़ा, ऐसे ही बनाएंगे और फिर ऐसे ही करके रखते जाएंगे। और जब हम पूरी बनाएंगे तो हमने जो सबसे पहला पेड़ा बनाया होगा, हम स्टार्ट भी उसी पेड़े से लेंगे, क्योंकि उसको रेस्ट दिए हुए टाइम हो गया होगा जब तक, तो इसलिए हम पहला स्टार्ट पहले पेड़े से ही लेंगे। और अगर पेड़ा अच्छा बना होगा तो आपकी पूरियाँ भी अच्छी बनेंगी। आप देख रहे हैं पेड़ा हम किस कदर अच्छा बना रहे हैं, इसीलिए हमारी पूरियाँ भी अच्छी बनेंगी।
मैं बाकी पेड़े अब आपको दिखा दी हूँ। मैं बाकी पेड़े भी बनाती हूँ इसी तरह। तमाम पेड़े बन गए हैं। अब हम इन तमाम पेड़ों के ऊपर इस तरह ऑयल लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पापड़ी बन जाएगी और जब हम उनको बेलेंगे, फ्राई करेंगे तो बहुत बुरा लुक देंगी। इसलिए हम तमाम पेड़ों को इस तरह ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। चलें, अब हम इनको कवर करके रख देते हैं। हमने उसी रैप से, प्लास्टिक रैप से इसको भी कवर करके रख दिया है पेड़ों को, और हम अब इनको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे पेड़ों को। पेड़ों को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो गए हैं। हमने इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था उन पेड़ों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, प्लेट में गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमने कुछ में निकाल लिए हैं इस प्लेट में। ऑयल देखें, हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑयल का टेम्परेचर इतना गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगी आपकी पूरियाँ, कड़क बन जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कितनी आराम से पूरियाँ बिल रही हैं। इसका रीज़न यही है कि हमने आटा कितना अच्छा सॉफ्ट गूंदा गया है। आटा अच्छा गूंदेंगे आप तो पूरियाँ भी आपकी अच्छी सॉफ्ट बनेंगी। ये देखें कितने आराम से बिल रही है रोटियाँ, पूरियाँ हमारी। अब हम इसको गरम ऑयल में डाल देंगे। पहले हम बेलन से बेलेंगे, फिर उसके बाद हम हाथों से इसको बड़ा करेंगे पूरियों को। फिर गरम ऑयल में हम इस तरह डाल देंगे पूरियों को। 1 बाय 1 करके हम इस तरह सारी पूरियाँ बनाते जाएंगे। ये देखें, इस तरह हमने गरम ऑयल में डाल दिया और चमचे से इस तरह स्पून से इसको प्रेस करेंगे। इस तरह स्पून से स्टेयर करते जाएंगे और ये देखिए इस तरह फूलना शुरू हो गई है। स्पून से प्रेस करते रहेंगे हम पूरी को। अब हम इसको टर्न कर लेंगे पूरी को। जब 1 साइड हो जाएगी तो हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी पूरियाँ। इस तरह हम इसको फ्राई करते जाएंगे और अब जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम अच्छी तरह इसका ऑयल निकाल के फिर इसको टिश्यू पेपर में फैला देंगे। इस पूरी को हमने प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा दिया है, फिर अब इस पूरी को इसमें फैला देंगे, रख देंगे। अब हमने दूसरी पूरी को भी बेलने के बाद इस तरह हाथ से हम करेंगे बड़ा। फिर हम इसको गरम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल का गरम होना शर्त है, जब ही आपकी सॉफ्ट पूरियाँ बनेंगी गरम ऑयल में। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने बाज़ार जैसी बिल्कुल नरम सॉफ्ट पूरियाँ तैयार हो रही हैं। अब आपको बाज़ार से लाने की पूरियाँ ज़रूरत नहीं है, घर में आप खुद ही बड़ी सॉफ्ट पूरियाँ बनाइए और बाज़ार जैसा मज़ा लीजिए घर में बनाकर। और आप देख रहे हैं बाज़ार की पूरियों में कितना ऑयल होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरियों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा। आप इन पूरियों को दावत में भी बनाकर मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। हलवा पूरी जो मैंने आपको तरकारियाँ सिखाई हैं, अब हलवा भी सिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला। ये देख रहे हैं आप व्यूअर्स, तमाम पूरी हमारी रेडी हो गई हैं। मैं आपको दिख रही हूँ, इस तरह फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि कितनी नरम सॉफ्ट बनी है ये पूरियाँ। आप देख रहे हैं कि कितने आराम से फोल्ड हो गई है। और आपको मैं जो बता रही थी कि बिल्कुल भी ऑयल जैसी बाज़ार की थी, सिर्फ बिल्कुल फ्री में इतना ऑयल नहीं है जितने बाज़ार की पूरियों में ऑयल होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह आराम कितनी सॉफ्ट बनी है ये पूरियाँ। और आप देख रहे हैं हमने कितनी सारी पूरियाँ बना ली हैं। देखिए बिल्कुल लग रही है ना बाज़ार जैसी, हलवाई जैसी। तो देखा आपने, हमने बिल्कुल बाज़ार जैसी, हलवाई जैसी सॉफ्ट पूरियाँ घर में बना ली हैं। आप भी अपने घर में बना सकते हैं बिल्कुल ऐसी ही पूरियाँ, बिल्कुल मेरे रेसिपी से। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।